क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तो भय, आशा, स्नेह और लोभ के वशीभूत होकर के यह जीव अज्ञान का सेवन करता है, कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्र आदि का सेवन करता है। समझ में आ रही बात? जिनागम में सर्वत्र ऐसा लिखा हुआ है। चलो ये तो कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्र आदि रागी द्वेषी आयतनों को, धर्मायतनों को, व्यक्ति को, देव को, गुरु को, शास्त्रों को मानना, उनके वचनों के ऊपर श्रद्धान करना, उनके अनुरूप क्रियाएं करना, ये तो जग जाहिर और जग प्रसिद्ध ग्रहित मिथ्यात्व है। अब सुनना जो मैं कह रहा हूं बहुत मार्मिक बात है। लेकिन अब कर्म धर्म संयोग से जैन कुल में आ गए, जिनवाणी मिली, तत्व सुनने मिला, तत्व ज्ञान खिला, तत्व के संस्कार मिले, फिर भी श्रद्धा कहीं न कहीं मच्चक खाती है, कहीं न कहीं श्रद्धा डावाडोल हुए बिना नहीं रहती है। क्योंकि वो भय, आशा, स्नेह, लोभ, एक कषाय की संज्ञाएं बराबर काम करती। हाँ, कि हम छत्र चढ़ाएंगे। मैं बचपन में जब मैं गुरुकुल में था, पढ़ता था, तो मैंने सच में सुना हुआ है कि कोई लोगों की मान्यता ऐसी होती है कि भगवान के माथे पे छत्र चढ़ाएंगे तो रहने के लिए घर आसानी से बन जाता है। सुना आप लोगों ने? मैंने सुना है। सतीश कुमार, जब मैं गुरुकुल में था ना, पार्श्वनाथ ब्रह्मचर्य आश्रम, वहां मैंने ये सुना कि एक माँ जी वहां आती थी, वो हर साल एक छोटा सा छत्तर भगवान के माथे चढ़ाती थी, लेकिन सारी जिंदगी बिना घर के रही। और मान्यता ये थी कि हम छत्र चढ़ाएंगे तो रहने के लिए घर हो जाए। अरे घर से और छत्र से क्या लेना? हाँ, मालूम वो छत्र क्यों है? सुनो आप ध्यान से, उसका क्या अर्थ किया शास्त्रों में, आदि पुराण जैसे ग्रंथों में, कल्याण मंदिर जैसे स्तोत्रों में ये अर्थ किया हुआ है। तीन है ना छत्र होते हैं, तीन, एक दो तीन, बड़ा वाला, फिर छोटा, वो तीनों लोकों के प्रतीक है। बराबर? तो मानो जिनेन्द्र भगवंत की ही छत्र छाया तीनों लोकों के लिए मिली है। मतलब तीनों जगत के जीव उनसे अनुप्राणित हैं। जगत के तीनों जगत के जीवों का कल्याण जिनेन्द्र भगवंत के शासन से ही है, जिन शासन से ही है, ये उसका प्रतीक है। अब आप मंदिर में क्या कटोरी देने से घर में समृद्धि आ जाएगी? हाँ, कितना पागल बने। हाँ, कई लोग मालूम क्या होता है, देखो मैं सामाजिक जीवन में अपन लोग रहते हैं, शादी सगाई होती है ना अपने घरों में,
तो कई लोग क्या करते हैं मालूम, चांदी की थाली मंदिर को भेंट देंगे, मंदिर कभी नहीं आएंगे श्रद्धा से, लेकिन चांदी की थाली जरूर भेंट करेंगे, ये मान्यता। हाँ? हिमशिला मिथ्यात्व की गलती नहीं, मोह की गहराइया मिलती नहीं। सुना ध्यान से क्या कहा मैंने, हिमशिला मिथ्यात्व की गलती नहीं, मोह की गहराइया मिलती नहीं, मोह की गहराइया मिलती नहीं। और हिमशिला, हिमशिला मतलब हिमालय पर्वत, मिथ्यात्व की गलती नहीं। बोलो, मिथ्यात्व मोह का जो हिमशिला हिमालय पर्वत है वो गलने का नाम ही नहीं लेता है। तो अन्य में से निकल के तो जैन कुल में आ गए, और यहाँ आने के बाद भी भगवान महावीर के प्रति अलग मान्यता, शीतलनाथ के बारे में मान्यता अलग, शांतिनाथ के बारे में मान्यता अलग। हाँ, फिर बाकी अजितनाथ, अभिनंदन, कुंतुनाथ, अरनाथ, नमीनाथ, ये कोई काम के नहीं है। हाँ हाँ, इसको भगवान यदि स्थापित करना है तो शांतिनाथ भगवान की प्रति कई जगह ऐसा होता है प्रकाश भाई, कई जगह, यहाँ अपने राजकोट में भी हुआ था 10-12 साल पहले, 15 साल पहले। हाँ, जो है ना अपने प्रतिमा, रत्नत्रय प्रतिमा, शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरनाथ। तो शांतिनाथ भगवान के लिए 3 लोग अड़ गए, हम तो शांतिनाथ भगवान लेंगे। मतलब शांतिनाथ भगवान को लेने के लिए अशांति, क्या कहा, समझ गए आप लोग, ये सब ग्रहित मिथ्यात्व के सूचक परिणाम है। जगदीप भाई, अखिल साहब, શાંતિનાથ ભગવાનની ઉછામણી માટે 3 વચ્ચે અશાંતિ। બેચારે શાંતિનાથ ભગવાન તો કેવા દુખી દુખી થઈ ગયા હશે। હા, મને ઢાળ બનાવીને આ જીવો બધા દુખી થાય છે। ये अज्ञान है, ये तत्व ज्ञान का अभाव है। अरे भाई, मोक्ष मार्ग से नेतारम वेतारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। हम तो आप जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए आपको वंदन कर, आप जैसी सर्वज्ञता प्रकट हो, आप जैसी वीतरागता प्रकट हो। मतलब केवल अन्य रागी द्वेषी देवी देवताओं से संबंधित ही मान्यता है, कुल देवी की मान्यता है, ऐसा ही नहीं है। यहाँ धर्म के क्षेत्र में भी यह जीव न जाने, वीतरागी तीर्थंकरों अरहंत भगवंतों को, छत्र चामर आदि को भी ढाल बना करके अज्ञान का पोषण करता है। उसके लिए सत्ता स्वरूप में कहा, तू नए विभाग को नहीं जानता। क्या कहा, तू नए विभाग को नहीं जानता। समझ में आई? बहुत मार्मिक बात है। हाँ, बहुत समझने जैसी बात है। इसलिए भाई एक बात समझना, जिसका व्यवहार श्रद्धान भी अभी यथार्थ नहीं होता है, उसे परमार्थ निश्चय श्रद्धान तो हो ही नहीं सकता। अभी देखिए आप, समय सार की तीसरी गाथा चल रही है, 4-4, 5-5 प्रवचन हुए, 4 प्रवचन हुए, आज चौथा प्रवचन था। આ વાત સર્વજ્ઞ ભગવાન સિવાય બીજે ક્યાંય નથી। આ વાત સર્વજ્ઞ ભગવાન સિવાય બીજે ક્યાંય નથી, वीतरागी शासन सिवाय बीजे क्याय नहीं। बोलो, कितनी बार बोलते हैं गुरुदेव श्री? अच्छा,
उसमें भगवान आदिनाथ सिवाय बीजे ક્યાંય નથી, ભગવાન મહાવીર સિવાય બીજે ક્યાંય નથી. કોઈનું નામ લે છે? બોલો. હા, કોઈ વ્યક્તિગત આદિનાથ, અજીતનાથ, સંભવનાથ એવું નામ લે છે ગુરુદેવ? નથી લેતા. મગમમાં જ કહે છે કે નહીં? આ વાત સર્વજ્ઞ ભગવાન સિવાય બીજે ક્યાંય નથી. હા, સવારે પણ કીધું હતું, અત્યારે પણ કહું છું. પ્રવચન નંબર 11, 11, 12, 13, 14, 15 આ બધા પ્રવચનો ક્રમશઃ બધા સાંભળો. 5 પ્રવચનો ત્રીજી ગાથા ઉપર જોજો. આચાર્ય કુંદ કુંદ દેવ અંગે કેટલો મહિમા કર્યો છે ગુરુદેવ શ્રી. 11 નંબરના પ્રવચનમાં જુઓ તમે લોકો. હા, એકત્વગત સમય સુંદર સર્વત્ર લોકમાં કેટલો મહિમા વસ્તુ સ્વરૂપ. હા, આજે આપણે બધી એની ચર્ચા કરી હતી. ત્રીજી ગાથા ઉપર 4 પોઈન્ટની ચર્ચા સવારે. હા, बहुत सुंदर चर्चा है. अमृत है अमृत. तो सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति हमारी यथार्थ श्रद्धा होनी चाहिए. श्रद्धानम परमार्थानाम आप्तागम तपोव्रताम. रत्नगण श्रावकाचार्य. हाँ, श्रद्धानम परमार्थानाम आप्तागम तपोव्रताम. आप्त, आगम और तपोव्रत मतलब निराज, निर्ग्रंथ मुनिराज, इनकी यथार्थ श्रद्धा होनी चाहिए. हाँ, 11वें प्रवचन में, 15वीं बार के 11वें प्रवचन में गुरुदेव श्री ने एक वाक्य बोला है, जिसे अभी पर्याय की स्वतंत्रता दिमाग में नहीं बैठती है, उसे द्रव्य स्वभाव और गुण स्वभाव की भी स्वतंत्रता समझ में नहीं आती. क्या कहा? जिसे अभी पर्याय की स्वतंत्रता समझ में नहीं आती है, उसे गुण और द्रव्य की भी स्वतंत्रता समझ में नहीं आएगी. ऐसे ही जिसकी श्रद्धा में अभी व्यवहार से भी जो सच्चे देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा यथार्थ नहीं होती है, परमार्थ से वह आत्मा परमात्मा की भी श्रद्धा नहीं कर सकता. निश्चय सम्यक तो भी उसका समीचीन हो नहीं सकता है. इसलिए अब संक्षेप में मैं सुना रहा हूं, सुनिए ध्यान से. भक्तामर स्तोत्र के बारे में भ्रम मत पालो. अखंड भक्तामर पाठ के बारे में भ्रम मत पालो. यहां मेरे साथ अभी नाम नहीं लूंगा, 1-2 जीव ऐसे बैठे हैं जो अभी कुछ महीने पहले अखंड नमोकार मंत्र पाठ के साक्षी रहे. नमोकार मंत्र अखंड, हाँ, अखंड भक्तामर, अखंड नमोकार मंत्र. देखिए, अखंड करने में दिक्कत तो नहीं है, लेकिन वो अखंड नमोकार मंत्र का पाठ करेंगे 48 घंटे, 62 घंटे, 75 घंटे, और फिर भ्रम ये पाले कि नमोकार मंत्र का जाप जपने से हमारा भला होगा. 3 काल में नहीं होगा, उल्टा अज्ञान और पुष्ट हो. ये नए विभाग का जानना जरूरी. हाँ जगदीप भाई, परम दिवसे समयसारमा जे बात आई, परम दिवस, गई काले नहीं, परम दिवस. अप्रतिबुद्ध ये कहता है अज्ञानी, साहब हम नगर की चर्चा करेंगे तो राजा की तो चर्चा हो ही जाएगी, नगर का वर्णन करेंगे हाँ तो तीर्थंकर भगवान की तो चर्चा हो ही जाएगी. तो आचार्य ने क्या कहा? नहीं, नगर की चर्चा करने से राजा की चर्चा नहीं होती. राजा के गुणों की चर्चा करो तो नगर राजा का वर्णन हो. ऐसे ही मंदिर बड़ा है, संकुलन बड़ा है, हाँ भगवान के ये हरे हैं, ये 2 सावले हैं, 2 लाल हैं, उनके शरीर के रंग रूप की प्रशंसा करने से कभी भी तीर्थंकर भगवंतों का गुणगान नहीं होता. हाँ, गुणाः पूजा स्थानम, संस्कृत में एक सुविचार है,
गुणाः पूजा स्थानम न तो लिंगम न च वयः। लिंग और वय उम्र ये वंदनीय नहीं होती है, उनके गुण वंदनीय होते हैं। समझाई छे? समझ में आ रही बातें? इसलिए भाई यथार्थ श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा की यथार्थता होनी चाहिए, तभी तत्व समझ में आएगा। एक बात कह करके मैं बात पूरी करता हूं, आगे बढ़ता हूं। ध्यान से सुनो आप लोग सभी। हाँ, हमारे सतीश कुमार कहाँ गए? अभी भी थे। सतीश कुमार सुनो ध्यान से। गुरुदेव श्री को जो समय सार मिला था, मालूम किसने दिया था गुरुदेव श्री के हाथ में? दामोदर सेठ। किसने दिया था? दामोदर सेठ। आपको ये सुन करके आश्चर्य होगा, जिस दामोदर सेठ ने गुरुदेव श्री को समय सार दिया, उस दामोदर सेठ को समय सार के ऊपर खुद को विश्वास नहीं था। सारा जीवन गुरुदेव श्री के कई निरूपणों का वे विरोध करते रहे। ते काले पैसा पण घणा वट पड़े सेठिया लोकोनो, કહે છે કે નહીં ગુરુદેવ શ્રી? જેમ થવા લાયક છે એમ કેવળીએ જો જોયા છે તો અમારું પુરુષાર્થનું શું થશે, આવું બોલતા હતા। केवली ने देखा ही है, वैसा ही होगा तो हमारे पुरुषार्थ का क्या होगा, ये शंका वो दामोदर सेठ की। बोलो, तो जिसने समय सार दिया, सालों गुरुदेव श्री के साथ रहे, फिर भी गुरुदेव श्री की इस बात के ऊपर उनको विश्वास नहीं हुआ, तो अच्छी बात है ना उनसे। मुझ जैसे और आप में भी कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने गुरुदेव श्री को देखा नहीं, आचार्य कुंद कुंद को देखा नहीं, अमृत चंद्राचार्य को देखा नहीं, फिर भी उनकी बात के ऊपर हमें विश्वास है कि नहीं? हा? क्या कहा मैंने? विश्वास है कि नहीं? भाई श्रद्धा बहुत बड़ी चीज है, श्रद्धा होनी चाहिए। हा? तो इस प्रकार से पत्तामर स्तोत्र, विशापहार स्तोत्र, स्वयंभू स्तोत्र, कल्याण मंदिर स्तोत्र, एक ही भाव स्तोत्र, स्वरूप संबोधन स्तोत्र, परमानंद स्तोत्र, ऋषि मंडल स्तोत्र, इनके बारे में भ्रम मत पालो। ये सब अध्ययन स्वाध्याय चिंतन के आलंबन है। क्या कहा मैंने? एक और बात मैं बता दूं, अंतिम बात, ध्यान से सुनना। कौन सी माला फेरने से भगवान प्रसन्न होंगे? कौन सी माला? वो सोने की, मोती की, रियल डायमंड की, सफेद सफेद बड़े बड़े दाने होते मोती के, वो कांच जैसे ट्रांसपेरेंट स्फटिक के, स्फटिक जैसे होते ना, वही लोग उसका करेंगे। चंदन की भी लकड़ी के आते हैं, पता है? चंदन की लकड़ी के गोल 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 गोल। और अन्य अन्य मतों में तो सब रंग बिरंगी भी होते हैं, सब तरंगी, रानी कलर के। दिन में गले में डालेंगे, सुबह शाम माला फेरवेंगे। मतलब ऑर्नामेंट्स को ऑर्नामेंट्स और धर्म का साधन। लेकिन मुझे एक बात बताओ, किसी प्रकार की माला फेरने से, महंगी माला फेरने से भगवान महावीर प्रसन्न होते? तू भगवान की माला मत फेर, अपनी माला फेर। क्या कहा? तू भगवान की माला मत फेर, अपनी आत्मा की माला फेर। मतलब देखो भ्रम कैसा कैसा जीवों को होता है। ये सब अज्ञान है, ये सब भ्रम है, ये सब सूक्ष्म ग्रहित मिथ्यात्व है। इसलिए भाइयों और बहनों याद रखिएगा, किसी तीर्थंकर के बारे में कोई इंप्रेशन करना, शीतलनाथ शीतलता प्रदान करेंगे। आप लोगों को हंसी आएगी, मैं एक बात बता दूं, सुनो। मैं मई महीने की छुट्टियों में जयपुर जब पढ़ता था, 1991-92 की बात है, एक गुरुकुल गया। मतलब जिस गुरुकुल में मैं पढ़ा, वहां गुरुकुल में एक बूढ़ी माँ थी, वो रोज शीतलनाथ भगवान की पूजा करती थी।
7 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, 9 दिन हो गए, मैंने उससे आराम से पूछ लिया, मिलना होता था, तो माँ जी आप ये रोज शीतलनाथ भगवान की पूजा क्यों करते? तो बोले तुम्हें समझ में नहीं आता है, कितनी गर्मी है। समझ गया आप लोग? मतलब शीतलनाथ भगवान की पूजा को उसने कूलर बनाया, कूलर। सुन रहे हैं आप लोग सभी? हाँ, कैसी कैसी मान्यताएं हैं। शीतलनाथ के बारे में सुना है आप लोगों ने? शीतलनाथ के बारे में नहीं? पहले के जमाने में वो चेचक रोग होता था, चेचक। हाँ, वो चेचक शांत हो गए, इसलिए शीतलनाथ भगवान की पूजा करने की एक विचित्र पद्धति समाज में बहुत सालों से है। तो शांतिनाथ, शीतल ग्रह शांति के लिए कौन से तीर्थंकर का विधान करना चाहिए? चलो बोलो, बम्बई वाले बोलो तो। नया घर आपने बनाया, नया बंगला बनाया जोरदार, अब आपको वहां ग्रह शांति करना है। दिमाग तो अशांति है, लेकिन ग्रह शांति करना है, कौन से तीर्थंकर की पूजा करनी चाहिए? शांतिनाथ। किसी भव्य जीव ने जवाब तो दे दिया। हाँ, है ना, मराठवाड़ा का जो एरिया, मराठवाड़ा का एरिया कौन सा? आप जैसे उधर जाएंगे परभणी की तरफ, परभणी, हिंगोली, लातूर, किल्लारी, ये वाला जो एरिया है ना, खास करके परभणी, हिंगोली, उस एरिया में मल्लीनाथ भगवान बहुत फेमस है। जगदीप भाई, मैं सड़ंग 7 વર્ષ અમે લોકો વિધાન માટે ત્યાં ગયા, સળંગ 7 વર્ષ। અહીંથી રાજકોટ થી 10 વર્ષ પહેલા, સળંગ 7 વર્ષ, બબ્બે અઢી અઢી 3-3 હજાર લોકો હોય વિધાનમાં, સ્વાધ્યાયમાં। हम पार्श्वनाथ भगवान की जय बोलेंगे तो इतना मजा नहीं। बाहुबली भगवान, सीमंदर भगवान तो उनके लिए तो बिल्कुल इंपोर्टेड भगवान लगते थे, उनको किसी को भाव वासन ही नहीं होगा कि सीमंदर भगवान भी कोई है। આપણે ત્યાં તો મૂળ નાયક સોનગઢમાં, રાજકોટમાં બધે, પણ એ બાજુમાં સિમંદર ભગવાનનો જય કોઈ સામેથી હકાર જ નહીં આવે। હા, પણ જ્યારે शिरड शाहपुर के मल्लीनाथ भगवान की जय, मल्लीनाथ भगवान नो जय बोलो तो हम उछळे, हम जय जय जय। हे दुपद त्यागी मल्ली जिन मन मल्ल का मर्दन किया, एकांत पीड़ित जगत को अनेकांत का दर्शन दिया। तुमने बताया को क्रमबद्ध है सब परिणमन, हे सर्वदर्शी सर्वज्ञानी नमन हो शत शत नमन। अरे मल्लीनाथ भगवान ने तो क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत समझाया। मल्लीनाथ भगवान ने तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है ये समझाया, अनेकांत का दर्शन कराया, वीतरागता का दर्शन कराया। क्या आदिनाथ, क्या अजीतनाथ, क्या संभवनाथ, क्या अभिनंदन, क्या सुमतिनाथ। हाँ, समझ में आ रही बातें? क्या वास्तुभुज, क्या नमीनाथ, क्या नेमिनाथ, क्या सुपार्श्वनाथ, क्या पार्श्वनाथ, क्या महावीर भगवान। हाँ, सभी तीर्थंकरों ने एक ही मार्ग हमें वीतरागता का दिखाया। हाँ, इसलिए भाइयों और बहनों, वीतरागता के प्रति, सुनिए मैं एक वाक्य बोल रहा हूं, वीतरागता के प्रति प्रामाणिक बने रहना। क्या कहा? वीतरागता के प्रति प्रामाणिक बने रहना।
हाँ, समझ में आई बात? बहुत मार्मिक बात है। हाँ, सच में तो क्या है, तत्व ही मिलना मुश्किल है। देखो ये 11वें प्रवचन में गुरुदेव जी ने एक बहुत सुंदर वाक्य बोला था, मैंने आज थोड़ा सा तैयार किया है, बहुत सुंदर है। देखिए क्या लिखा है, समय सारनो भाव भगवानना केवल ज्ञाननो माखण छे। समय सार के जो भाव हैं, ये भाव क्या है? भगवान केवल ज्ञान का, भगवान के केवल ज्ञान का मक्खन है, सार है। समय सार भरत क्षेत्रनी अजोड़ आंख छे। देखिए कितनी सुंदर बात। समय सार तो भरत क्षेत्र की बेजोड़ आंख है, अद्वितीय चक्षु है। और हा 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 हा, अरे पण इन्हें सांभळवानो अवसर क्या, अरे रे, लेकिन इसे सुनने का अवसर कहाँ, એને સમજવાનો અને રૂચવાનો અવસર કેદી થાય? क्या कहा? એને सांभळवानो अवसर न મળે, अरे जिसे सुनने का ही अवसर नहीं मिलेगा, तो इन्हें, तो फिर उसे समझने का और रुचने का अवसर कब आएगा, किस दिन आएगा? फिर बोले गुरुदेव श्री समझाए छे। देखो नीचे कोटेशन लिखा है मैंने, समय सार वैभव पहला भाग 167 166 7 इस पेज के ऊपर है। हाँ, सांभळो छो बराबर ध्यान थी। जिसके भाग्य में अभी सुनने का भी नहीं है, तो समझने और रुचने का अवसर तो कहाँ है? समझ में आई बात? हाँ? आप लोग आंखें बंद करके भाव से कुछ पंक्ति में यहां से बोल रहा हूं, सुनना आप ध्यान से। तीन भुवन मेरे, तीन भुवन के स्वामी मेरे, आया सुखद सबेरा, आनंद उरन समाए प्रभुवर, दर्शन पाया तेरा, आनंद उरन समाए प्रभुवर, દર્શન પાયા તેરા। ભાવથી સાંભળજો બધાય, આંખો બંધ કરીને બેસો। હા બિલકુલ તરબોળ થઈ જાઓ, ભૂલી જાઓ કે ઘરે બેઠા છો, ભૂલી જાઓ ઘરે બેઠા છો ને આંખે બંધ થાય એટલે મંદિર દેખાવું છે। શું કીધું? આંખ ખોલશો એટલે ઘર જ દેખાશે। હા, આંખ ખોલશો એટલે ઘર દેખાશે। આંખ બંધ કરીને સાંભળજો। तीन भुवन के स्वामी ते मेरे, आया सुखद सबेरा, आनंद उरन समाए प्रभुवर, दर्शन पाया तेरा, दर्शन पाया तेरा। સાંભળજો, હજી ખોલતા નહીં આંખો, ભલે ની નિંદર આવે, ચિંતા નહીં કરતા। हाँ, वीतराग सर्वज्ञ प्रभो हम, सुनी नहीं जिनवाणी। जो अंदर मानो खेद केवो वर्तવો જોઈએ। वीतराग प्रभु वीतराग सर्वज्ञ प्रभो हम, सुनी नहीं जिनवाणी, करता धरता तुमको माना। हाँ, त्रीजी गाथा नो विरोध, करता धरता तुमको माना, कर बैठा नादानी, तुम तो साक्षी भूत जगत के, तमे तो साक्षी छो, तुम तो साक्षी भूत जगत के, दूर हुआ भ्रम मेरा, आनंद उरन समाए प्रभुवर, दर्शन पाया तेरा, आनंद उरन समाए प्रभुवर,
दर्शन पाया ते। ये सब भक्तामर को पाठ करने से, माला फेरने से, पूजा करने से, छत्र चढ़ाने से, ये जितने जो भी भ्रम है सब भ्रम टूट जाने चाहिए। हाँ, कण कण है स्वाधीन जगत का। आईवी त्रीजी गाथा समय सार नहीं साहेब, ત્રીજી ગાથા આવી સમય સાર આમ ગાથાઓ દેખાવી જોઈએ। હા, કણ કણ है स्वाधीन जगत का, तुमने प्रभु बतलाया। કેમ ભગવાને બતાવ્યા છે એટલે કણ કણ સ્વાધીન છે, કે કણ કણ સ્વાધીન છે એટલે ભગવાન બતાવ્યા છે? બોલો, કઈક બોલો બધાએ। હા, ભગવાને બતાવ્યા છે માટે, ભગવાન બતાવ્યા છે માટે નથી। હા, છે માટે ભગવાન બતાવ્યા છે। कण कण है स्वाधीन जगत का, तुमने प्रभु बतलाया। निज पर के करतापन का भ्रम, जिनवर दूर भगाया। देखो, दुनिया में कोई किसी का करता नहीं, तो भगवान हमारे कैसे करता होंगे? हाँ, एक बात और कहूं, बहुत गहरी बात। सम्यक दर्शन के कितने अंग होते हैं? जल्दी बोलो तो। 8। सम्यक दर्शन के कितने अंग होते हैं? 8। उसमें एक अंग है निकांक्षितम, मतलब धर्म की आराधना करके धर्म से कोई बदले की भावना, स्वार्थ की भावना रखना, ये आकांक्षा है, लोभ है। धर्म से आकांक्षा मत करो। हाँ, निज पर के करतापन का भ्रम, जिनवर दूर भगाया। सर्व विकल्प शून्य आनंदमय, क्या कहा? सर्व विकल्प शून्य आनंदमय, जिनवर दर्शन तेरा। तीन भुवन के स्वामी मेरे, आया सुखद सबेरा। सबेरा, जिनेंद्र भगवंतों के दर्शन जिस दिन हो, समझ लेना वह हमारे लिए सबेरा है, सुप्रभात है। बाकी तो अंधेरा ही अंधेरा है। कबूल? क्या कहा? जिनेंद्र भगवंतों के दर्शन का होना, जिन दर्शन का लाभ का होना, वही सबेरा है। ये सर्वज्ञता की श्रद्धा है। हा? तन मन कर्म रंग रागादिक, तन मन कर्म रंग रागादिक, देते भिन्न दिखाई। तन मन धन, ये द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म। तन मन कर्म रंग रागादिक, देते भिन्न दिखाई। अच्छा, भिन्न दिखाई देते हैं या हैं? बोलो, आ सवालનો જવાબ આપો તો હું આગળનું ગાઉં। बोलो, महाराष्ट्र एंड कंपनी, भिन्न है या भिन्न दिखाई देते हैं? भिन्न है इसलिए भिन्न दिखाई देते हैं। क्या कहा? भिन्न है इसलिए भिन्न दिखाई देते हैं। जुदा छे माटे जुदा देखाय छे। तन मन कर्म रंग रागादिक, देते भिन्न दिखाई। सम्यक ज्ञान कला और जागी, निज प्रभुता मैंने पाई। मुक्त स्वरूप अहो प्रगटा, अब सफल हुआ भव मेरा। तीन भुवन के स्वामी मेरे, आया सुखद सबेरा। अंतिम कड़ी देखना,
सम्यक हुई प्रतीति प्रभुवर, तुम सम ही प्रभु मैं हूँ, तुम सम ही प्रभु मैं हूँ गुण धाम सहज अभिराम सो आनंद धाम सदा हूँ, निज में ही रम जाऊं विभुवर, अभिनंदन है तेरा। क्या कहा? अभिनंदन है तेरा, तीन भुवन के स्वामी मेरे, आया सुखद सबेरा, आया सुखद सबेरा। ભગવાનના દર્શન કરવા માટે ક્યારે આવાય? સવારે કે સાંજે કે જે દિવસે ટાઈમ મળે તે દિવસે. રવિવારે રવિવારે તો પછી સુખી રવિવારે રવિવારે થવું, સોમવારથી શનિવાર સુધી દુખી રહેવું. હા, ને અમારો તો કોઈ નિયમ નથી, અમે તો જ્યારે ટાઈમ મળે ત્યારે આવીએ. એ શિથિલતા છે, એ સ્વચ્છંદતા છે. क्या कहा? हाँ, एक प्रश्न, एक नॉनसेंस प्रश्न पूछो छू भाई प्रकाश भाई. हाँ, वहेली सवारे उठीए ने आपणे तो आपणे आपણા બાળકોને સ્નાન માટે, ટોયલેટ, બાથરૂમ માટે એમને કહીએ છીએ કે નહીં? જઈ આવો, નાહી આવો, ધોઈ આવો. ગમે ત્યારે નહાવો ચાલશે? ગમે ત્યારે પેટ સાફ કરવા માટે જવાનું હોય, ટોયલેટ, બાથરૂમ, નહાવાનું એક ટાઈમ ફેક્ટર હોય કે નહીં? તું ભાઈ, તો ભગવાનના દર્શન ક્યારે કરવાનું? ગમે ત્યારે. સુપ્રભાતે સૌથી પહેલા જૈન ભગવંતોના દર્શન. આ આપણી સનાતન સંસ્કૃતિ છે. હા, જીન દર્શન, દેવ પૂજા, ગુરુ ઉપાસ્તિ, સ્વાધ્યાય, સંયમ, તપઃ. પણ આ કોરોનાએ તો આપણામાં રહેલી થોડી ઘણી પણ જે કાંઈ સદાચારની પદ્ધતિ હતી ને એની વાટ લગાડી દીધી છે. હા, કેમ? સવારે આવો, બપોરે આવો, નાસ્તો કરીને, ખાઈ પીને બપોરે, સાંજે. તો ના નહીં, ભગવાનના દર્શન પછી કરવાની ના નહીં, પણ એક યોગ્ય કાળ હોય કે નહીં જેને દર્શનનો. હા, એટલે આમાં જે ગાયું ને, તીન ભુવન કે સ્વામી મેરે, આયા સુખદ સબેરા, આનંદ ઉરન સમાયે પ્રભુવર, દર્શન પાયા તેરા. એ દરેક કાર્યનો એક વિધિ વિધાન હોય છે. હા, ડોક્ટરો બધા ઓપરેશન કેટલા વાગે? બપોરે કરે, 2 વાગે કરે ઓપરેશન. કેટલા વાગે કરે? વહેલી સવારે 6 વાગે, 7 વાગે, 8 વાગે. હા, બધી બાબતો શીખવા જેવી છે, સમજવા જેવી છે. એના પાછળ એક સાયકોલોજી હોય છે, મનોવિજ્ઞાન હોય છે. હા, એને काल शुद्धि कहेवाय. क्या कहते हैं उसको? काल शुद्धि. हाँ, दर्शन, पूजन, स्वाध्याय, इन सब के लिए भी काल शुद्धि का ख्याल हमें होना चाहिए. समय हो गया है, मैं विराम लेता हूँ. विशेष चर्चा फिर हम आप लोग बाद में लेंगे. निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए, जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है. जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन. जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो ढोक.